मैं हूं आपकी होस्ट एंड स्वीट दोस्त आशमा और आप देख रहे हैं व्हाट्सएप टीवी। इस हफ्ते की शुरुआत करेंगे रोमांस और प्यार से। तो ले चलते हैं हम आपको मर्यादा के सेट पर और दिखाते हैं रिद्धि और राकेश की प्यार भरी मस्ती। रिद्धि और राकेश पहली बार मिले यश राज बैनर के सीरियल 7 में, जहां इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। चलो अब बताओ क्या हो रहा है आज? हम एक जमाने में जाया करते थे। इसके बाद इन दोनों ने साथ में साइन किया सीरियल मर्यादा, जहां इन्हें महसूस हुआ कि हम दोनों के बीच दोस्ती से कुछ तो ज्यादा है। चलो आप क्या कहना चाहोगे? पूछ रहे हैं। हाँ क्या? मेरे रिलेशनशिप वीक नहीं होते लेकिन बहुत नाजुक होते हैं। तो उनको बहुत संभाल के बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है। यू कांट बी इम्पल्सिव। आई मीन यू कैन बी इम्पल्सिव इन योर डिसीजंस अबाउट अ रिलेशनशिप। अगर मतलब आप किसी को लाइक करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप इम्पल्सिव हो सकते हैं। लेकिन फिर किसी भी चीज को मेंटेन करना, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, सक्सेस हो, आपका मनी हो, टू मेंटेन एवरीथिंग you have to have a very strong head on your shoulders. रिलेशनशिप वीक लोगों पे डिपेंड करता है कि कितना वीक वो बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। इट्स कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक दूसरे पर, ट्रस्ट होना चाहिए, मेन वही बात है। और इन्होंने जल्द ही सगाई कर ली। बजट भी देखना पड़ता है, तो ऑब्वियसली कर रहे हैं, लगे पड़े। अगर आप सेंसिबिलिटी की रिंग पहनेंगे तो सब कुछ अच्छे हो जाएगा। रिद्धि जहाँ बहुत ही केयरिंग है, वहीं राकेश बहुत मस्तीखोर हैं। यू साउंडिंग लाइक सुनीता मेनन। स्टोरी पे कुछ है ही नहीं। हाँ। सुनने में आया है कि ये कपल इस साल के अंत तक शादी के बंधन में बंध जाएगा। हमारी तरफ से रिद्धि और राकेश को ढेर सारी बधाइयाँ। भाई प्यार हो तो ऐसा। कितनी मोहब्बत की आरूही के नखरे तो ना जाने आपने कितनी बार देखे होंगे, मगर अब आप जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे आरूही यानी कृतिका के हॉट एंड सेक्सी अवतार। Hello, this is Kritika Kamra, and you must be wondering what's wrong with me. I am actually shooting for Showtime magazine with Jeetu Savlani. This is about Kritika, not Arohi. So this is fun. पिक्स क्लिक करवाना, आई मीन एवरीबडी लाइक्स इट, सबको अच्छा लगता है क्योंकि जब फोटो खींचती है, बट आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, वेरी चिल्ड आउट, एंड आई हैव गॉट ग्रेट पीपल टू वर्क विद ओवर हियर। तो ऑब्वियसली आई एम एन एक्टर, सो आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो मुझे तो सारे लुक्स करने में, अपने आप खुद की डिफरेंट पिक्चर्स देखने में भी बहुत मजे आ रहे हैं। This is my third look. You're not supposed to look at my dress right now. See, तीनों बहुत different looks है। जो फर्स्ट साल था वो बहुत soft था, second was a little confident, and this is supposed to be sexy. तो मुझे तीनों करने में बहुत मजे आए हैं। They've been very different. काश रोज ऐसे ही शूट करना होता। पिछले हफ्ते हमने आपको वैम्पायर के हाथ की दाल और आलू गोभी खिलवाई थी, तो इस बार हमने सोचा कि हम आपको संस्कार भरे घर में ले चलें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संस्कार लक्ष्मी के पराग यानी विवान भटेरा की। इनके घर की खास बात ये है कि इनकी बेडशीट पर आप इनके सारे टूर्स के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं विवान के घर। Hi and welcome to my lovely home. I'm Vivan and come enjoy. हम शुरुआत करते हैं मेरे हॉल से। ये हमारी डाइनिंग एरिया है, लिविंग स्पेस।
अभी तक एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अभी सिर्फ घर खरीदा है, तो अभी तक फर्नीचर डालने के लिए पैसे नहीं मिले हैं। ये जो हमारी पर्पल वॉल है, दिस इज गोइंग टू बी आवर डाइनिंग एरिया वेयर आवर डाइनिंग टेबल इज गोइंग टू बी एंड एवरीथिंग, एंड दिस एरिया ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू बी माय डेडिकेटेड बार एरिया where we are going to have lower seating and of course a bar here, or maybe even have like a proper like a bar counter and stools and everything, because you know that side of the sea. This is my kitchen. आइए हमारे किचन को देखते हैं. So this is our little modified kitchen what we've done, and लकली फॉर दिस हाउस इसमें क्या हुआ है कि चारों साइड से खुली जगह है, तो यहाँ से भी हमें चर्च का व्यू है पूरा और खुला है, तो ज़्यादा स्मोकी नहीं रहता हमारा किचन, पर कुछ भी करना हो तो इट्स नाइस एंड ओपन एंड यू कैन कुक वेरी इजीली हियर. और एज यू कैन सी आर ड्रायर्स, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज ओवर हियर. उसके बाद आइए मेरे फेवरेट एरिया में, जहाँ पर दिस इज बेसिकली माई एंटरटेनमेंट एरिया. यहाँ पर दिस इज माई प्रोजेक्टर वॉल. This is where there will be a nice seating area, there will be a recliner couch यहाँ पर होगा. This is my movie screening area, जहाँ पर मैं पिक्चर देखना चाहता हूँ. ये मेरा प्रोजेक्टर है और यहाँ से this basically यहाँ पर वॉल पे प्रोजेक्ट होता है. This is my 100-inch screen here, so that's how I watch. This is one of my favorite chairs which I got designed because it's actually one of the lounge chairs. This is especially for the match because you can sit and watch आराम से like this. Oh yes, let's show the bathrooms. This is our specially designed bathroom for the guests. This is our guest bathroom with our 5x4 tub that we have. Here we go. I'll show you the rest of the house. My room, as they say. ये हमारा bedroom है, मेरा bedroom है rather. This is my office area here. All my work gets done here. Whatever work or my computer stuff gets done here. All my gadgets are here. You check out this bed sheet. This is a special gift by my wife. मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट किया था. ये बहुत पुराने बर्थडे पे, आई थिंक वो 4-5 साल पहले. These are all photographs of us from different places that she found, of her from Miss India and me from God knows where, and us from Thailand and from our honeymoon and from my sister-in-law's wedding and all sorts of things. So it's just we like to sleep on a bed of memories. So that's how we think of it. I have no favorite pics. I mean, all of my all good memories are there from Thailand. There is Tiger Temple from Thailand. Yeah, but then we have I think this is Singapore. Then this is again Bangkok, and this is I think this is at Blue Sea, and that's of course again Tiger Temple. Me with the tigers here. And this is I think way back when we were dating, when we first began dating. This is another very chill out zone for me. This is my balcony. where we haven't, आपको दिख रहा है कि अभी तक कुछ किया नहीं है, अभी तक पैसे हम जोड़ रहे हैं साथ में, बट दिस इज वेयर आई जस्ट लाइक टू सिट इन द इवनिंग और आके जस्ट रिलैक्स करने के लिए. यू कैन जस्ट कम हियर, रिलैक्स, हैव अ नाइस कप ऑफ टी एंड जस्ट चिल आउट बेसिकली. और अभी ये पूरा बनेगा, इस पर पूरा एक शेड आएगा, सब आएगा, देयर विल बी ग्लास हियर, एवरीथिंग विल बी डन बट स्लोली एंड स्टेडीली. ये हमारी ये मेरी वाइफ की फेवरेट एरिया है, इनफैक्ट वन ऑफ माय फेवरेट एरियाज व्हिच इज अनदर, एज यू कैन सी इस घर में बैठने के लिए और चिल आउट करने के बहुत सारे एरियाज हैं, तो दिस इज वन ऑफ द गुड फीचर्स ऑफ द हाउस. हमने डिसाइड किया कि हम एक छोटा सा नुक बना लें यहाँ पर, जहाँ पर हम बैठ सकते हैं, वी कैन रीड, और एक बेसिकली लाइक अ रीडिंग एरिया है जहाँ पर आप आराम से बैठ कर शाम को चाय पी के आप एक किताब पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. इट्स गोइंग टू बी, द होल हाउस इज गोइंग टू बी कवर्ड इन बोगनविला. दिस इज द मास्टर बाथरूम है सच. इसकी ये खासियत ये है कि ये जो रेन शावर है इधर, we have a sea view with the rain shower, so this is what we basically have. The special thing about this is that you can just relax and look outside, and even while you have a shower, so it's very nice, it's very pleasant कि even while, and of course the most important thing, his and her sinks. एक आदमी का सिंक जो होता है वो बहुत ही हमेशा गंदा हो जाता है, ये मेरा है, ये उनका है, तो मैडम के लिए एक सेपरेट सिंक दिया गया है, बिकॉज वी बोथ वेक अप वेरी अर्ली एंड दोनों को काम पे जाना होता है, तो इफ आई एम शेविंग और शी इज ब्रशिंग और व्हाटएवर शी इज डूइंग, शी कैन गेट रेडी, आई कैन गेट रेडी. आई थिंक माय balcony is probably one of my favorite corners in the house, and we always wanted a 3-bedroom house because my mom's room is there and she has her own private space and she has her own this thing. ये मम्मी का रूम है
एज यू कैन सी वो मैच देख रही हैं आराम से, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम. एज यू कैन सी दैट वी ऑलवेज वांटेड एक बड़ा किचन हो, एक अच्छा डाइनिंग स्पेस हो, सम प्लेस. और हमारे यहाँ गेस्ट बहुत आते हैं, हमारे यहाँ दोस्त बहुत आते हैं, तो हमने सोचा कि एक बड़ी जगह हो. स्पेशली आई हैव ऑलवेज वांटेड टू लिव बाय द सी. जो मेरा पुराना घर था वो भी वर्सोवा में था, जो इट वाज एक्चुअली दरिया नीचे था. लिटरली फ्रॉम माई balcony from the third floor you could literally go into look into the sea, you know, it was that close. And यहाँ पर भी हमें बैंड्रा में तो मिलना impossible है, but luckily we found something on the 7th floor which has a sea view, which is breezy, which is open. और एक इस घर की यही अच्छी बात है कि पूरी तरह से चारों तरफ से खुला हुआ है, तो there's no restriction on that. तो हमने अभी बेसिक हमारा काम कर लिया, रहने लायक बना लिया. अभी धीरे धीरे इसे डिज़ाइन करेंगे, बार आएगा, फर्न टेबल्स आएंगे, काउचेस आएंगे, कॉफ़ी टेबल आएगा, सब आएगा धीरे धीरे. सो दिस वॉज माई हाउस. आई होप यू एंजॉयड द राइड एंड देखते रहिए इंडिया फोरम्स के वीडियोस. आई होप आपको मज़ा आया हो एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस शोइंग यू माई हाउस एंड टाटा गुड बाय. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. हमने आपको मौका दिया था आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज को गिफ्ट भेजने का और हमें गिफ्ट मिले हैं गुरमीत और देवीना के लिए और वो उन्हें भेजा है हरियाणा से सुरेखा और तमस ने. सुरेखा और तमसा, थैंक यू वेरी मच. मुझे आपका गिफ्ट मिला है जो कि आप मुझे मालूम है आप हरियाणा से हैं, मैं भी हरियाणा से नहीं हूँ लेकिन आप लोगों को गिफ्ट मिला है. एक्चुअली मुझे थैंक्स इंडिया फोरम्स को कहना चाहिए, आपको भी इंडिया फोरम्स को थैंक्स कहना चाहिए कि उनके ज़रिए हम लोग आपस में इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं. बहुत अच्छा लगा, सीरियसली बहुत अच्छा था. इमोशनल हो गया था मैं जब फैंस मुझे कुछ देते हैं या लेटर देते हैं या कार्ड देते हैं, तो मैं हमेशा मतलब ऐसा कोई भी एक लेटर नहीं हो या कार्ड ना हो जो मैंने पढ़ा ना हो. मैं पढ़ता हूँ, उसको संभाल के रखता हूँ. मैं देवीना की तरफ से आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि वो अभी तो साथ में नहीं है, तो हम लोगों को आप लोगों के गिफ्ट्स मिलते रहते हैं. थैंक यू वेरी मच. तो आप भी अपने फेवरेट स्टार्स को अपना प्यार भेज सकते हैं गिफ्ट के जरिए इस पते पर. पिछले हफ्ते हमने आपको मौका दिया था हॉट एक्ट्रेस विद नोज रिंग को चूज करने का. सो लेट्स सी हु इज द विनर. This week, we have 3 top actresses who share the title of the most hot actress with a nose ring. They are Kritika Kamra, Rati Pandey and Drashti Dhami. आजकल सबसे बड़ा फैशन ट्रेंड बन चुका है टैटूज. किसी की गर्दन में बिच्छू है तो किसी की पैरों में पायल की जगह ले चुकी है एंजल्स. चलते फिरते आप अगर किसी की पीठ पर गायत्री मंत्र पढ़ लें तो चौंकिएगा मत. भाई क्या करें, आजकल टैटूज का ट्रेंड ही ऐसा है. तो चलिए चलकर देखते हैं हमारे टीवी सेलेब्स को टैटूज से कितना प्यार है. Aditya is exposing, Rakesh is exposing. This is in Japanese it's called, Japanese में इसे moon कहते हैं. moon, it's a moon sign जो मेरे नाम का मतलब है. In Sanskrit Rakesh means Raka is night, रात को राका बोलते हैं संस्कृत में, और ईश इज ईश्वर ऑब्वियसली, तो किंग ऑफ द नाइट, सो दैट्स द मून. सूर्य देव हैं जिनको मैं प्रे करता हूँ हमेशा हर सुबह. वो ही ओन्स माय हार्ट एंड देयर इज अ नेम. I love seeing tattoos on other people's bodies, but I can't get pierced. I want a tattoo here on the off side of my shoulder. मेरा मानना ये है कि एक्टर है, आप कभी भी बॉडी हो या उससे रिलेटेड कोई भी हो तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर के साथ कभी ना जाए, है ना. तो इसलिए बनाता, किया नहीं है, लेकिन अगर एक्टर नहीं होता तो शायद सोच सकता था, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं. I like it, but I'm very scared of the pain, so I've never got it done. Like I have friends who keep telling me करा ले, कुछ नहीं होता, and I'm like नहीं, वो दर्द ही सोच के. Like I had a friend who got a tattoo and then she got her navel pierced. So the day she was getting her navel pierced, she literally जैसे वो poke करते, she just fainted, like she just fell on the floor because of the pain. I said, इसके बाद you would still want me to get a tattoo and like all that done. I said no. ये डांसिंग बैलरीना है. मेरे को एक टाइम था मुझे डांस का बहुत शौक था. अब मैं क्लेम नहीं करती कि मुझे डांस आता भी है. आई वॉन्ट टू गो बैक टू लर्निंग हाउ टू डांस. आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं बहुत पैशनेट हूँ डांस के बारे में, बहुत 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 ज़्यादा. So I think being when I dance, be it for, I don't care if people like it or they don't, but when I dance I feel free and I feel like that is the only thing which comes closest to touching my soul. That's why I got the tattoo. I'm very much obsessed with my own sun sign, that's Leo. So I'd like to get a line done on my back or my shoulder or something like that. नाम दिल में यहाँ पे लिखा है. I have a tattoo on my body.
कुछ सोचा नहीं था इसीलिए ये बनवाया बिकॉज एंजल्स एंड बाकी सब चीज़ें मैंने बहुत कॉमन देखी हैं. सो दीज आर 2 cards. These are 2 A's, Ikkas, and the third Ikka is me. Oh, I love body art also. I love tattoos. मैंने कुछ नहीं कराया, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैं क्या करा. Again, open suggestions, please give me some. I've always wanted a tattoo, but I don't know what to get. And I've heard it's an addiction, तो एक करा तो उसके बाद लोग करवाते ही रहते हैं. So I want to get inked very soon. I want to get a tattoo on my forearm. What I was planning is, it's my parents' 30th anniversary, so मैं actually as a surprise kind of gift, I'm getting a tattoo on my left forearm with their initials, with my entire family initials. Started from my dad, my mom, my sister and me. नहीं, मुझे टैटू पसंद नहीं है सारा. खुद की बॉडी पर तो नहीं. आई बिलीव कि हमें जितने भी मौके मिलते हैं लाइफ में उसको गंवाना नहीं चाहिए, तो इसलिए आई बिलीव इन सीजिंग द डे. तो आई थिंक दैट इज माई मोटो. तो कार्पे डियम टैटू करवा लूंगी अपने बॉडी पे. I think it has to be something really meaningful, which I would want, to remember all my life. So it has to be something really important, and I still haven't figured out what. But yeah, I am gonna get a cool tattoo done one day. I would probably have like a name or then hearts and all of that. Yeah. I know, आप समझ गए होंगे. आपको इस हफ्ते उन एक्ट्रेस को नंबर 1 पर पहुंचाना है जिनका टैटू आपको सबसे यूनिक लगा है. भाई टैटूज की इतनी वैरायटी देखकर तो मेरा भी मन कर रहा है कुछ टैटू बनवा ही लूं, पर इसके लिए मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी. अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी, मगर आप अपने कमेंट्स और फीडबैक भेज सकते हैं WhatsApp TV @india-forums.com पर. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ. दिस इज फन. व्हाट्सएप ग्रुप